जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं जो आपको भक्त चरित्र सुनाने जा रही हूँ वो है श्री चीदर दंपत्ति का। श्री चीदर दंपत्ति बहुत ही भगवत भक्त थे, संत सेवी थे। उनकी भक्त परायणता का, संत सेवा का वर्णन शब्दों में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे संत हैं जो हमारे शब्दों में बांधे नहीं जा सकते। उनकी भक्ति को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी प्रयास कर रही हूँ आपके सामने उनका एक छोटा सा प्रसंग लाने की। एक बार श्री पीपा जी और उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी, ये भी बहुत बड़े संत थे। तो पीपा जी और सीता सहचरी जी दोनों चीदरमल जी के यहाँ पधारते हैं। घूमते घूमते आ गए हैं चीदरमल जी के गांव और वहाँ उनके घर पे पधारते हैं। चीदरमल जी को जब ये पता चला कि भगवत भक्त पीपा जी महाराज आए हैं, पीपा जी महाराज जिनके भक्ति के चर्चे घर घर में होते हैं, गांव गांव में फैले हुए हैं, वो मेरे घर पधारे हैं, वो तो प्रसन्नता के मारे, हर्ष के मारे बस गदगद हुए जा रहे हैं कि क्या करूं अपने प्रभु के लिए। क्योंकि एक भक्त जो होता है ना भगवान का, वो संत को भी भगवान के रूप में ही देखता है। अतिथि देवो भव अपने धर्म की परंपरा भी है। अब वो ये सोचे जा रहे हैं कि मैं कैसे उनका सम्मान करूं, स्वागत करूं। अब जब वो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब रसोई घर में गए हैं तो उन्होंने देखा खाने के लिए तो कोई सामान ही नहीं है। बहुत अभाव में ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी श्री चीदरमल दंपत्ति जी की। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए। वो अपनी पत्नी से बात करते हैं कि कैसे इन संत की सेवा की जाए। पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी की कैसे सेवा की जाए, कुछ उपाय बताओ। श्री चीदरमल जी की जो पत्नी थी, उन्होंने अपना एकमात्र वस्त्र, बस एक वस्त्र पहनी हुई थी, एक वस्त्र पहनी हुई थी। उनके पास शरीर ढकने के लिए कुछ और वस्त्र नहीं था। उन्होंने वो वस्त्र भी उतार कर चीदर जी को दे दिया और कहा इसको बाजार में ले जाके बेच आओ और कुछ खाने का सामान ले आओ, कुछ खाने की सामग्री ले आओ। चीदरमल जी उनका वो वस्त्र, अंग वस्त्र लेकर बाजार गए हैं और उसे बेचकर खाने का सामान लेकर आए हैं और आकर श्री पीपा जी महाराज और श्री सीता सहचरी जी को दिया है कि लीजिए भोजन की सामग्री आ गई है, आप रसोई बनाइए और प्रभु को भोग लगाइए। सीता सहचरी जी ने रसोई बनाने लगी और जब रसोई तैयार हो गई तो पीपा जी ने भोग लगा दिया भगवान का। उसके बाद बोले कि चलो सब मिलके भगवान का भोग लेते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। और चीदर जी से कहा आप अपनी पत्नी को भी बाहर बुला लो, वो भी साथ बैठ के कर लेंगे। अब चीदर जी उनको कैसे बताते कि पत्नी किस अवस्था में है, क्योंकि उन्होंने तो अपना एकमात्र वस्त्र भी बेचने के लिए दे दिया था। चीदर जी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बोले बस कि प्रभु वो थोड़ी देर बाद खा लेगी खाना, भोजन बाद में कर लेंगी, आप लोग ग्रहण कीजिए, हम दोनों पति पत्नी बाद में ग्रहण कर लेंगे। लेकिन पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी को ये अच्छा नहीं लगा। पीपा जी ने सीता जी से कहा आप अंदर जाकर चीदर जी की पत्नी को बुलाकर लेकर आओ। उनके चीदर जी के गुरु जब पीपा जी महाराज कह रहे हैं कि बुलाकर लाओ, तो चीदर जी तो बिल्कुल चुप होकर बैठ गए, स्तब्ध रह गए। उनके पास शब्द ही नहीं थे, कैसे रोकें। चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे जो प्रभु की मर्जी, जैसी इच्छा। अंदर जाती हैं सीता सहचरी जी और जाकर देखती हैं कि चीदर जी की जो पत्नी है एक कोने में बैठी हुई है, नग्न अवस्था में, एक वस्त्र भी नहीं है उनके स्तन पर। सीता सहचरी कहती हैं ये क्या भक्ताइन, तुमने एक वस्त्र भी न डाला हुआ, ऐसे क्यों बैठी हुई हो उघारे शरीर से, ऐसे क्यों बैठी हुई हो भक्ताइन, तुमने कुछ भी शरीर पे क्यों नहीं डाला है। वो बोलती हैं हमारा कर्म संतों की सेवा करना है और आप भी यहाँ पर संत बनकर कृपा करने के लिए ही पधारे हैं, तो अच्छा होगा
यदि हम इस नग्न शरीर पर ध्यान न देकर केवल भक्ति पर ध्यान दें, क्योंकि ये शरीर तो एक हाड़ मांस का पुतला है, एक दिन इसको तो नष्ट होना ही है। तो ये उघरा रहे या ढका रहे, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इस समय विशेष महत्व है मुझे आपके प्रवचनों को सुनना है, आपके उपदेशों को सुनना है और ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे कि मैं भक्ति के मार्ग पर चल सकूं, अपने जीवन का अंधकार दूर कर सकूं। ये सुनकर सीता सहचरी जी की आंखों में आंसू आ गए, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। जो ये सोच रही थी कि हम ही ज्ञानी हैं, मतलब हम सबसे बड़े संत हैं, और जब उन्होंने चीधर जी की पत्नी का ये वक्तव्य सुना, उनके हृदय में भगवान ने एकदम जैसे प्रकाश भर दिया और उनको लगने लगा शायद भगवान ने आज हमें इसीलिए चीधर जी के यहाँ भेजा, क्योंकि जो कुछ हमारे हृदय में बेकार बचा था वो भी भगवान ने दूर करना था। इसीलिए पीपा जी और सीता सहचरी जी श्री चीधर जी के घर पधारे। उस समय तो बस चुपचाप भोजन किया है सीता सहचरी जी ने, और अंदर भक्ताइन को भोजन करा के फिर भजन कीर्तन करे हैं सबने मिलकर, और वापस आ गई हैं। दूसरे दिन अपने पति को फिर सब बताया है। पीपा जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी कि संतों की महिमा का बखान अपने शब्दों में करना कठिन है। हम तो सोच ही नहीं सकते, जो अपना एक अंग वस्त्र बेच के भी हमारे खाने की व्यवस्था करते हैं, संत सेवा के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे चीधर जी को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी संस्कृति हमको यही बताती है कि हमें संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा भक्ति के मार्ग पर रखना चाहिए अपने आप को, और जीवन में सत्संग और भगवत नाम को ही महत्व देना चाहिए। तभी हम इस भव सागर से 84 लाख योनियों के चक्कर से बच सकते हैं। आपको मेरी ये कहानी, ये भक्त चरित अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियोज को अपने सगे संबंधियों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो इन वीडियोज का लाभ उठा सकें, इन उपदेशों का लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को पुश जरूर कर दीजिएगा ऑल पर, जिससे आपको मेरे वीडियोज के डेली नोटिफिकेशन आते रहे। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ भक्ति के लिए, जिससे आपको रोज़ कुछ अच्छा विषय सुनने को मिले। क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में सारे जो विकार होते हैं ना, वो हमारे ऊपर आने के लिए हमको उकसाते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ग्रहण करो, हमें ग्रहण करो, लेकिन हमें उन विकारों को रोकना है। नहीं नहीं नहीं। और जब हम उन विकारों को बोलेंगे नहीं, तभी हम अपने आप को भक्ति के मार्ग पर ले जा सकेंगे। और उनको हम कब रोक पाएंगे? जब हमारे अंदर भक्ति की लौ जागेगी, जब हमारे अंदर सत्संग भगवत नाम की लौ जागेगी। भगवान को पाना कोई मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करके देखो। बस एक बार उस रास्ते पर चलना शुरू करो। प्रतिदिन आप नित्य नियम बनाओ, अच्छा विषय सुनेंगे, चाहे 10 मिनट, और फिर देखिए जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का। राधे राधे।